देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कुश्तिका फाइनल नहीं खेल पाएंगी, ये आपको लगातार हम बता रहे हैं। और इसी बीच देखिए आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि भारत भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं और तय सीमा से 100 ग्राम उनका वजन जो है वो ज्यादा मिला है और अब वो फाइनल मैच नहीं खेल पाएंगी। देखिए लगातार 3 मैचेस उन्होंने खेले थे और उसके बाद वो फाइनल मुकाबले में पहुंची थी। इस वक्त देखिए संसद की कार्यवाही चल रही है, लाइव तस्वीरें वहां से सामने। राहुल गांधी जी speak, sir. Let him speak. You will not allow to speak about Wayanad. Are you not going to allow? Please speak about Wayanad. You please take your seat. Please take your seat. Let him Speaker, speak. sir. You please take your seat. Let him speak. You please take your Speaker, seat. sir. Speaker, sir. There has been a tragedy in Wayanad. I am absolutely amazed that they are not allowing us to give a statement on this. Speaker, sir. Thank you for permitting You have me. given a notice on Wayanad. Speak only on Wayanad. Well, I'm speaking on Wayanad. Okay, please. No, you please sit down. You please sit down. What is your problem? No, you please sit down. Don't do that. Rahul ji, speak. कैसी बॉडी लैंग्वेज थी सर? ये कैसी बॉडी लैंग्वेज थी? ये मंत्री जी Rahul ji, you speak. से बात करिए मंत्री जी। आप सभ्यता से बात करिए। आप सभ्यता से बात करिए। शालीनता से बात करिए। Rahul ji. आप शालीनता से बात करिए मंत्री जी। Speaker, sir, thank you for permitting me to raise this issue of the tragedy in Wayanad. I visited Wayanad with my sister some days back, and I saw with my own eyes the devastation. को लेकर अब बयान देश में भी सामने आ रहे हैं। सांसद करण भूषण सिंह ने बयान दिया है। उनका कहना है कि विनेश का बाहर होना देश का नुकसान है। करण भूषण जो कि गोंडा से सांसद हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। उनका कहना है कि विनेश फोगाट का बाहर होना देश के लिए नुकसान है, बड़ा नुकसान है। गोंडा से सांसद हैं करण भूषण, जो चुनाव इस बार लड़े और जीते, वो भी विनेश फोगाट को लेकर दुख जाहिर कर रहे हैं। और उनका कहना है कि विनेश फोगाट अच्छी खिलाड़ी हैं और उनका बाहर होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से वो लगातार परफॉर्म कर रही थी, उस पर पूरे देश को उम्मीदें लगातार उनसे बढ़ रही थी। तो देश का नुकसान हुआ। सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ, जरूर फेडरेशन इसमें अपना जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। आपको लगता है कि अपील में आप जाएंगे, उसका समर्थन करेंगे? हम अपनी तरफ विनेश फोगाट पर बयान
बयान देगी सरकार। 3 बजे लोकसभा में बयान देंगे खेल मंत्री मनसुख मांडविया। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे, विनेश फोगाट पर अब सरकार भी बयान देते हुए नजर आएगी। इससे पहले आपको हम लोकसभा की कार्यवाही दिखा रहे थे। इस वक्त संसद में हंगामा भी चल रहा है, लेकिन विनेश फोगाट पर अब सरकार बयान देने वाली। 3 बजे का वक्त, 3 बजे लोकसभा में खेल मंत्री बोलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई है। वजन उनकी कैटेगरी का 50 किलोग्राम वेट में वो खेला करती थी, लेकिन ओवरवेट होने की वजह से अब वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी, मैच नहीं खेल पाएंगी। लेकिन अब आपको बता रहे 3 बजे लोकसभा में खेल मंत्री भी इसको लेकर के बयान देंगे। ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित, नहीं खेल पाएंगे कुश्ती का फाइनल। फैसले पर भारत ने जताया विरोध। फाइनल में खेलने से पहले अयोग्य घोषित हुए विनेश फोगाट 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में पहुंची थी विनेश, और 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई। पैसलबंगे ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने के बाद भारत लौटी मनु भाकर। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, समर्थकों ने खिंचवाई तस्वीर। मुझे बेहद खुशी है कि लोगों से इतना सारा प्यार मिल रहा है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये यूं ही बरकरार रहेगा। मैं भी यूं ही मेहनत करती रहूँगी और अपना बेस्ट देती रहूँगी। बांग्लादेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा अतीत की गलतियों से हमें सीखना चाहिए, हमलों की वजह समझने की जरूरत। कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्या है इन सब का कारण। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान बांग्लादेश वाले बयान पर बोले सलमान खुर्शीद, जो कहा वो कार्यक्रम में कहा। सलमान ने भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात बताए थे। सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी का पलटवार का, लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है और भारत में भी उपद्रव फैलाने की साजिश की जा रही है। कुछ नेता, सलमान खुर्शीद जैसे नेता, कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। ये एक लौते ऐसे नेता नहीं है। संजय राउत हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, ये अनेकों प्रकार के लोग चाह रहे हैं कि भारत में भी वही हो जो बांग्लादेश में हुआ। सलमान खुर्शीद के बयान पर बोले सांसद दिनेश शर्मा, कहा भारत में शांति नहीं चाहते खुर्शीद, कुछ लोग देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। यहाँ की सलामती नहीं चाहते, वो सलामती कहीं और की चाहते हैं। वो यहाँ पर हिंसा चाहते हैं, वो यहाँ पर अस्थिरता चाहते हैं, और ये सपना उनका और उनकी पार्टी का पूरा नहीं होने वाला। सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का भी बयान सामने आया, कहा सलमान का बयान दिखाता है कांग्रेस की सोच। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा का विवादित बयान, कहा बीजेपी के करप्शन से परेशान है लोग, हसीना जैसा होगा बीजेपी नेताओं का हाल। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। और शेख हसीना के अगले ठिकाने पर सस्पेंस बरकरार, भारत में रुकेंगी या कहीं और जाएंगी, इसको लेकर सस्पेंस फिलहाल हिंद ने बेस पर हैं शेख हसीना। बांग्लादेश में सियासी हत्याओं का दौर जारी है। अवामी लीग के 20 नेताओं के शव मिले हैं, अब तक करीब 29 लोगों की मौत की पुष्टि। बांग्लादेश में सिंगर राहुल आनंद के घर पर तोड़फोड़ और घर पे रखा सामान भी लूटा, लूट के बाद घर में आग लगा दी। बांग्लादेश के हालातों पर जमाते इस्लामी का बयान, का बांग्लादेश में भड़काऊ भाषण की वजह से उपद्रवियों ने की तोड़फोड़, लोगों को मारने की कही बात। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद फेरबदल और मोहम्मद बैनुल इस्लाम आईजीपी